हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि मॉप अप राउंड तक जो है काउंसलिंग पूरी ओवर हो चुकी थी एंड उसके बाद अभी कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन अब जो है वेबसाइट पर एक नोटिस अपलोड हुआ है जो कि आपकी नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है, जो कि होगा आपका स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो उसके बारे में नोटिस पब्लिश किया है एबीवीएमयू ने, तो उसको हम लोग इस बार इस वीडियो में जो है एक बार डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे जो आपकी स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग वो कब से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और देखो इस काउंसलिंग में ये है कि जैसे अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया तो उन लोगों के काफी अच्छे चांसेस है अगर वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं इस काउंसलिंग के राउंड में, ठीक है। तो मैं अभी सभी डिटेल्स जो है वो आगे डिस्कस करूंगा। तो ये जो है अर्जेंट नोटिस करके पब्लिश किया गया है एबीवीएमयू की तरफ से। तो इसमें जो टैग किया है इन्होंने इस नोटिस में वो है आपके एसजीपीजे के डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ऑफ केजीएमयू लखनऊ, यूपीएमएस एफआई आरएमएल लखनऊ, और उसके बाद प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलएलआरएम, और बाकी जितने भी प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो कि एबीवीएमयू से एफिलिएशन ले चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सीनेट की काउंसलिंग में अभी तक जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उन सभी के लिए ये नोटिस जो है वो रिलीज किया गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में इन्होंने लिखा है कि रिगार्डिंग अपडेटिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रिजाइंड आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है, मतलब उस बारे में है जिन स्टूडेंट्स ने जो है अपना एडमिशन करवा के सीट को जो है रिजाइन कर दिया या फिर अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया था। तो डियर सर मैडम, एज यू आर अवेयर दैट मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग सीनेट 2023 हैज कंप्लीटेड एंड एबीवीएमयू यूपी लखनऊ इज प्लानिंग फॉर स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जैसे कि पता है सीनेट 2023 का जो मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अब जो है एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी जो है वो स्ट्रे राउंड करवाने पर विचार कर रही है या विचार मतलब सोच रही है, ठीक है। Therefore, the candidates who have taken admission and have resigned their seat or leaving the course, the same has to be forwarded to the university. तो क्या है कि मॉप अप राउंड तक देखो जिसने भी एडमिशन ले लिया या फिर मॉप अप राउंड कंप्लीट होने तक जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया है सभी कॉलेज में से जहां पर उन्होंने एडमिशन लिया हुआ था। मान लो कोई कैंडिडेट था जिसने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया था लेकिन मॉप अप राउंड खत्म होने से पहले पहले उसने अपनी सीट रिजाइन कर दी, या सेकंड राउंड में उसको सीट मिली थी किसी कैंडिडेट को, उसने मॉप अप राउंड खत्म होने से पहले पहले जो सीट रिजाइन कर दी, ठीक है। तो ऐसे लोगों ऐसी जो सीट्स बच गई हैं उनके लिए ये नोटिस पब्लिश हुआ है। या फिर मॉप अप राउंड में किसी कैंडिडेट को सीट मिली थी लेकिन उस पर उसने एडमिशन नहीं लिया, या फिर सपोज अगर एडमिशन ले भी लिया होगा तो लेकिन एडमिशन लेने के बाद दोबारा से उसको कैंसिल करवा दिया, तो इस वजह से काफी सारी सीटें जो है वो फिर से यहां पर वापस खाली बच चुकी हैं, ठीक है। तो यही लिखा है कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया था और जिन्होंने अपनी सीट जो रिजाइन कर दी है, तो वो जो डिटेल है मतलब कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लेने के बाद मॉप अप राउंड खत्म होने से पहले अपनी सीट पर रिजाइनेशन दे दिया या अपनी सीट को छोड़ दिया है, तो उसकी डिटेल जो है सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करनी होगी, जिससे क्या कर सकें स्ट्रे राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो लोग प्रिपेयर कर सकें और फिर वो आपको ये बता सकें कि स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग कब से कब तक होगी और किस तरीके से होगी। तो द resignation of the student has to be verified by the principal with college seal and sent to ABVMU UP and on the email cnetup2023@gmail.com before 5 PM 17 August 2023, ठीक है। तो 17 अगस्त 2023 शाम को 5 बजे से पहले पहले जो है सभी कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर को ये नोटिस भेजा गया है कि आपको जो है 17 अगस्त की शाम से पहले पहले जो है सभी उन बच्चों की लिस्ट हमें देनी है जिन्होंने अपनी सीट पर से रिजाइनेशन दे दिया है, ठीक है, और इस ईमेल पर हमको उसकी डिटेल भेज देनी है। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड बाय एबीवीएमयू यूपी बिफोर 5 PM 17 August 2023, द वैकेंट सीट्स ऑफ दैट कॉलेज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो अगर 17 अगस्त 2023 से पहले पहले अगर आज जो सभी कॉलेजेस हैं वो खाली सीटों की इंफॉर्मेशन जो है एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी तक मेल के थ्रू नहीं पहुंचाते हैं तो उन सीटों को स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग में ऐड नहीं किया जाएगा और वो वैसे की वैसी खाली रह जाएंगे। काइंडली ऑल्सो नोट दैट दीज स्टूडेंट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग एट देयर काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस ₹5,000 एंड एडमिशन फीस ₹40,000 विल बी फोरफिटेड, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी मॉप अप राउंड में जो है मतलब पार्टिसिपेट करके अपनी सीट पर रिजाइन दे दिया है तो उनकी जो 5,000 रुपए की फीस है और जो एडमिशन फीस 40,000 रुपए उन्होंने जमा करी थी वो उनकी जब्त कर ली जाएगी, वो उनको वापस नहीं मिलेगी। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा शौक है जिन्होंने मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया था, एडमिशन करवाया था और मॉप अप राउंड में एडमिशन करवाने के बाद उसको 1-2 दिन के अंदर ही कैंसिल करवा लिया है।
ठीक है, तो यही लिखा है इन्होंने। और साथ साथ स्टे राउंड की काउंसलिंग में भी वो कैंडिडेट्स अब एलिजिबल नहीं होंगे। और साथ में ये लिखा है कि फॉर एनी क्वेरी में काइंडली कॉन्टेक्ट ऑन द मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये इन्होंने मोबाइल नंबर दिया। ये बेसिकली कॉलेजेस के प्रिंसिपल वगैरह के लिए दिया गया है, अगर उन्हें कुछ भी इसके रिगार्डिंग डाउट होता है तो। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि काइंडली ऑल्सो नोट दैट दीज स्टूडेंट विल नॉट बी एलिजिबल, मतलब वही स्टूडेंट जिन्होंने रिजाइन कर दिया है मॉपअप राउंड तक आते आते, तो उनकी जो यहाँ पर फीस है 5,000 प्लस 40,000। अब देखो इन्होंने ये साफ साफ नहीं लिखा है कि यहाँ पर जो 40,000 फीस है वो उन कैंडिडेट्स की भी जाने वाली है कि जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रिजाइन किया हुआ है। ये ऐसा कुछ भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कट नहीं लिखा है। बट हाँ, मॉपअप राउंड वालों की तो जाएगी। बट अगर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में भी अगर किसी ने कराया और उसके साथ भी ऐसा होने के चांसेस हैं कि उसकी जो 40,000 रुपए वाली फीस है वो उसको वापस ना मिले। बाकी अभी इसके ऊपर क्लियर कट कोई स्टेटमेंट आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट हाँ, काफी ज्यादा ये जो है चिंताजनक बात है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपनी सीट पर से रिजाइन दिया था। ठीक है, तो अब जो है इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। तो यहां पर देख लो 17 अगस्त को इन्होंने बोला है कि 17 अगस्त तक आपको डिटेल शेयर करनी है। तो 17 अगस्त तक जब यूनिवर्सिटी के पास डिटेल आ जाएगी सीट्स की, तो उसके बाद 1 से 2 दिन लगेगा सीट मैट्रिक्स दोबारा से बनाने में। और कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हो कि 19 या 20 तारीख के आसपास आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी और तभी स्टे राउंड की काउंसलिंग के बारे में नोटिस आ जाएगा कि स्टे राउंड का रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यही मान के चलो कि 19, 20 या फिर 21 तारीख के आसपास, कहीं ना कहीं मतलब 20 तारीख के आसपास जो है आपका ये नोटिस आ जाएगा कि स्टे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना होगा। तो जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप पार्टिसिपेट कर पाओ तो प्लीज इसमें जरूर करना, क्योंकि इसमें बहुत ही कम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन कैंडिडेट्स के चांसेस ज्यादा हैं गवर्नमेंट सीट मिलने के जो कुछ मार्क्स से रह गए थे मॉपअप राउंड में। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।